सुनिएगा। एक दिन सुकन्या वन में रही वन विहार कर। आदरणीय जनमानस, गीत को सुनिएगा, आपको गीत समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। एक दिन सुकन्या अपने पिता के साथ वन में विहार करने गई, लेकिन वन में विहार करते करते देख क्या रही है। एक दिन सुकन्या वन में रही वन विहार कर, देखा मिट्टी का टीला तो रह गई निहार कर। और टीले में दो सुराग थे, देखी चमक उनमें। सुकन्या ने देखा कि ये मिट्टी का टीला है, तो इसमें दो सुराग हैं, और उन सुरागों से आती हुई चमक को सुकन्या देखने लगी। क्या बात है बेटा। टीले में दो सुराग थे, देखी चमक उनमें। तो सुकन्या ने किया क्या? कांटों को लेके हाथ में लगी सोचने मन में। और सुकन्या ने विचार किया, कांटों को हाथ में उठा लिया और विचार किया क्या? क्यों ना सुराखों में इन्हीं कांटों को डाल दूं। सुकन्या ने विचार किया, क्यों ना सुरागों में इन्हीं कांटों को डाल दूं, इनमें चमकती चीज को बाहर निकाल दूं। तो हुआ क्या? कांटों के चुभते खून की धारा लगी बहने। जैसे ही सुकन्या ने उन सुरागों में वो कांटे डाले तो उन सुरागों से खून की धार बहने लगी। सुकन्या ने सोचा, कांटों के चुभते खून की धारा लगी बहने। रो रो के दिल ही दिल में वो यूं ही लगी कहने। जैसे ही खून की धारा बहने लगी, सुकन्या ने कहा कि निश्चित मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, अपराध हो गया है। तो सुकन्या ने फिर क्या किया? मिट्टी हटाते ही हुए ऋषिराज के दर्शन। सुकन्या ने उस टीले से मिट्टी हटाई तो देखा कि सामने च्यवन ऋषि बैठे हैं। हुआ क्या? मिट्टी हटाते ही हुए ऋषिराज के दर्शन। ऋषिवर को कर दिया है अपने आप को अर्पण। और ऋषिवर च्यवन से कहा, सुकन्या ने कहा क्या? नैनों को फोड़ा आपके, धिक्कार है हमको। हे ऋषिवर, मैंने आपकी आंखों को फोड़ दिया है, लेकिन नैनों को फोड़ा आपके, धिक्कार है हमको। जो चाहे सजा दीजिए, स्वीकार है हमको। जो चाहे सजा दीजिए, स्वीकार है हमको। और कहा सुकन्या ने, नैनों को
की सजा स्वीकार करती हो, हाँ बेटे। क्योंकि गलती मुझसे हुई है। हाँ बिल्कुल बेटे बिल्कुल। तो पति देव की सेवा से पल की नहीं दूरी, तो पति सेवा ही करेगी, अरे मनोकामना पूरी। सुकन्या ने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। और क्या? ऋषिवर ने सुकन्या से कुछ नहीं कहा ना कुछ किया, बल्कि सुकन्या से विवाह कर लिया। ये बात। और जब सुकन्या से विवाह कर लिया तो देखे हुआ क्या। क्या बेटे? सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही है। मेरी पत्नी कह रही है, क्या बेटे? अरे पतिव्रता में वो शक्ति है, सुकन्या ने ऋषिवर चमन से विवाह कर लिया। ऋषिवर से विवाह कर लिया। सुकन्या इतनी रूपवान थी, उसके पास अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमार आए, सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा कि आप तो देवताओं के वैद्य हैं, आप देवताओं के वैद्य हैं, इतनी कृपा करिए कि मेरे पतिवर की आंखें ठीक हो जाएं। तो वो अश्विनी कुमार सुकन्या से कहने लगे, कहा सुकन्या इतनी लगन से तुम अपने पति की सेवा कर रही हो, और क्या? तुम नहीं जानती कि एक पतिव्रता स्त्री में, एक पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति होती है। क्या बेटे? बिल्कुल बिल्कुल। कहने लगे अश्विनी कुमार, क्या सुनिए? पतिव्रता में वो शक्ति है, क्या जो चाहे वो कर सकती है। और कर कैसे सकती है? कैसे? चरणों में पतिवर के आ सकती है। अगर पति के चरणों से प्रेम है तो चरणों में पतिवर के आ सकती है। तो सुकन्या नजर पिया की आ सकती है, नजर पिया की आ सकती है। कहा सुकन्या नजर पिया की आ सकती है। तो सुकन्या करिश्मा करेगी सुकन्या तपो शक्ति है। सुकन्या हम देव वैद्य जरूर हैं, लेकिन जो हम नहीं कर सकते वो तुम्हारी पति भक्ति कर देगी। तो सुकन्या ये पति भक्ति ही, ये पति भक्ति ही, ये तपो शक्ति ही दे रही जैसे ही सुकन्या ने कहा मेरे पति की आंखें ठीक कर दीजिए, तो अश्विनी कुमारों ने श्रवण ऋषि को एक सरोवर में स्नान करवाया। अरे वाह! जब सरोवर में स्नान कराया तो ऋषिवर की आंखों के साथ साथ उनका यौवन भी लौट आया। अरे वाह! आंखें तो ठीक हुई, लेकिन साथ में यौवन भी लौट आया। तो अश्विनी कुमार कहने लगे, कहा सुकन्या सुनो, ये पति भक्ति ही, ये तपो शक्ति ही दे रही दे
लोचना। लोचना। लोचना, अगर तुम्हारे पति की आंखें लौट आई हैं तो केवल और केवल तुम्हारी पति भक्ति से, तुम्हारी तपो शक्ति से। और क्या बेटे, और क्या? माननीय दादा, एक शब्द ले रही हूं अपने गीत में, लोचना। एक शब्द है लोचना। और क्या? देखे लोचना कैसे? कैसे? ये पति भक्ति ही, ये तपो शक्ति ही दे रही लोचना, दे रही लोचना। दे रही लोचना यानी आंखें। आंखें। दूसरा टुकड़ा सुनिएगा। जिस समय माता जानकी के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है, शिव धनुष तोड़ दिया है, माता जानकी का विवाह होने वाला है, लेकिन धनुष तोड़ते ही भगवान परशुराम वहां आ गए। क्या बात है? भगवान परशुराम आ गए, बड़े क्रोध में हैं, बड़े क्रोधित हो रहे कि आखिर ये शिव धनुष किसने तोड़ डाला है? किसने तोड़ा? किसने तोड़ा है? तो भगवान राम कहने लगे भगवान परशुराम से। कहा प्रभु सुनिए, वाणी की माला का हर एक मन का, कहा प्रभु जो आप एक एक शब्द बोल रहे हैं, वाणी की माला का हर एक मन का भाव उजागर करे मानव के मन का। ये वाणी ही बताती है कि मानव का भाव क्या है। और क्या, और क्या? भाव उजागर करे मानव के मन का। तो प्रभु मुनिवर न मानो पूरा तुम लक्ष्मण। और क्या? प्रभु ये तो छोटा है। मुनिवर न मानो बुरा लक्ष्मण। प्रभु राम पे कृपा करके कहो लक्ष्मण का, राम पे कृपा करके कहो लक्ष्मण। क्या बात है? परमादरणीय हमारे दादा सम्मान्य श्री रमेश जी, आपके कर कमलों द्वारा यह सुंदर सा पुष्पहार है और एक से एक बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा तो कहा प्रभु राम पे कृपा करके कहो लक्ष्मण। अरे आप ऐसे क्रोधित हो रहे हैं, एक पुराने धनुष के टूटने पर इतने क्रोधित हो रहे हैं। वाणी के बाण से ना चीरो दिल अमन का। तो प्रभु सुनिए, बोली तीखी लगे जो आप बोल रहे हैं। और क्या? बोली तीखी लगे, फीकी फीकी लगे। दादा लोचना सुनिएगा, बोली तीखी लगे, फीकी फीकी लगे। तो प्रभु दे रही लोचना।
लोच हाँ आपकी बातों में नरमता नहीं है। हाँ लोच नहीं है। बोली तीखी लगे फीकी फीकी लगे दे रही लोचना दे रही लोचना। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। बड़ी प्रचलित कथा है। और क्या बेटे? चलने लगे हैं लकड़हारा बन के शाबाश शाबाश। अरे बाप रे राकेश वाह, क्या बोले हो यार, शाबाश। अरे बाप रे वाह। बेटे वाह शाबाश। जिस समय गुरु माता के कहने पर भगवान कन्हैया और सुदामा लकड़ियां काटने बन जा रहे हैं, तो गुरु माता सुदामा को समझाते हुए कहने लगी, कहा सुदामा समझते रहिए। चलने लगे हैं लकड़हारा बन सताए न बेटों को संताप बने। और कहा सुदामा ये कन्हैया बड़ा निकट है, कन्हैया के साथ रहना तुम साया बनेगे। और सुदामा घेरे आए घन सावन के। तो सुदामा लकड़ियां काटने वन तो जा रहे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है। सुनो, घेरे आए घन सावन तो झकझोरते हैं मन झोंके पवन के। तो सुदामा ये कठिन रास्ते वनों के, ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते, ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही दादा दे रही लोचना। मसालेदार चटपटे। कहा गुरु माता ने कुछ खाए पिए बिना ही जा रहे हो? और क्या? तो सुदामा लोचने कहा दे रही लोचना दे रही लोचना। लोचना लोचना और लोचना, ये कठिन रास्ते खाने के वास्ते दे रही लोचना दे रही लोचना।
दे रही लोचना, अरे वाह दे रही लोचना। दे रही लोचना, दे रही लोचना, दे रही प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय। ये हमारे परम आदरणीय सम्मानीय जनपद बलिया उत्तर प्रदेश से परम आदरणीय हमारे, अच्छा ये गुप्त दान है, एक से एक बहुमूल मुद्राओं का स्नेह मेरे लिए और एक से एक बहुमूल मुद्राओं का स्नेह नाल वादक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे परम आदरणीय दादा श्री बहुत ही अच्छे कीर्तनकार आजाद दमदम जी लखनवी, जिनके कर कमलों द्वारा ये एक से एक बहुमूल मुद्राओं का स्नेह इस नाचीज को प्राप्त हुआ है। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है।